में जब कुछ आप बड़ा करने जाएं तो सबसे पहली मुखालफत करने वाले लोग तीन किस्म के होते हैं। एक, वो जो बुग़्ज़ रखते हैं, जो नफ़रत करते हैं और हसद रखते हैं। दूसरे, वो जो तब्दीली चाहते ही नहीं, वो सिस्टम से इतने आदम बेजार हो चुके होते हैं कि उनको लगता है कि सिस्टम कभी तब्दील हो ही नहीं सकता। और ऐसे लोगों को मैं हमेशा गद्दारों में गिनता हूँ। ये वो लोग होते हैं जो कभी सिस्टम के साथ नहीं खड़े होते। और तीसरे, वो लोग जो ज़हनी ग़ुलाम होते हैं। और पाकिस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा और सबसे बुरा हाल इन्हीं ज़हनी ग़ुलामों का है। इमरान ख़ान साहब को नाअहल करार दे दिया गया, और ये नाअहली उस मकबूल तरीन लीडर की है जिसके लिए पूरा सी पैक बंद करना पड़ रहा है। हर तरफ अनारकी फैलाई गई है, मुल्क में अफरा तफरी। एक ऐसा मुल्क जो बदतरीन सैलाब से गुज़र रहा हो, उस मुल्क में इस तरह की अनारकी फैलाई जाना, इस तरह के डिसीजंस लाकर, सबको पता है कि ये सब क्या किया जा रहा है। आप ख़ुद बताएं हमारा मुल्क किस डगर पर चल निकला है। मुझे अफसोस होता है लोगों की ज़हनी कैफियत पर। मुझे अफसोस होता है इस मुल्क में उन बच्चों पर जो बेरोज़गार फिर रहे हैं। मुझे अफसोस होता है इस कौम में उस गरीब के घर बैठी बेटियों पर जिनकी शादियां नहीं हो रही। इस मुल्क में आज तक सवाए अफरा तफरी के कुछ नहीं मिला। कभी ज़ल्ज़ले, फिर लड़ाइयाँ, आमराना जमहूरियत, और फिर जमहूरियत को पटरी से डीरेल कर देना, जमहूरियत के नाम पर मजाक बनाया जाते रहना, फिर इकट्ठा होकर पड़ जाना। मैं आज ये बात बरमला कह रहा हूँ, बिल्कुल बरमला कह रहा हूँ, पाकिस्तान कभी स्टेबल नहीं हो सकता जब तक ज़हनी ग़ुलामी ख़त्म नहीं होगी। और ज़हनी ग़ुलामी इतना बड़ा नासूर है कि ये जिस्मानी ग़ुलामी से भी बड़ी ग़ुलामी है। और ज़हनी ग़ुलामी आप किन लोगों की कर रहे हैं? आप वडेरों, आमराना जमहूरियत और उन लोगों की कर रहे हैं जो आप पे अरसा दराज से रूल करते आए हैं। यू थिंक सिस्टम कांट चेंज एंड यू थिंक सिस्टम कैन नॉट चेंज। आप इमरान ख़ान साहब के उतरने के बाद हर उस इलेक्शन को देख लें जो बुरी तरह स्वीप किया है इमरान ख़ान साहब ने, सिर्फ जिसको टिकट दिया। इसका मतलब है आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ख़ान साहब मकबूल तरीन लीडर हैं। और मकबूल तरीन लीडर पर आप रेहाम ख़ान से गंदी नंगी किताबें लिखवा लें, आप उन पे छोटे छोटे इल्ज़ामात लगा लें, उनको किसी भी तरह नाअहल करार दे दें, जो मर्ज़ी करते रहें, अल्टीमेटली उस मकबूल तरीन की जाग चीज़ें ख़राब करती है। हमें अब इस सोच से बाहर आना होगा आफ्टर ऑल कि गालम गलोच से चीज़ें नहीं चलेंगी, पटवारीज़म से चीज़ें नहीं चलेंगी, यूथियाइज़म आप कह लें उससे भी चीज़ें नहीं चलेंगी। कभी गंदी गालियाँ देते हैं, कभी गंदी बकवास करते हैं, कभी गंदे ट्रेंड्स चलाते हैं, कभी कुछ करते हैं। आपको कभी ये शर्म आई कि आपके घर में आपकी बहन बैठी है जिस बेचारी के पास बाहर नौकरी के लिए निकलेगी तो उसे जिनसी भेड़िए नोचने को तैयार बैठे होंगे, शादी उसकी नहीं हो रही। आपको कभी ये फ़िक्र हुई कि आप खुद जो बेरोज़गार बैठे हैं, आपको रोज़गार नहीं मिल रहा, ये चीज़ें कब चेंज होंगी? आपका कन्वेंशनल तालीमी निज़ाम क्या आपका हाल कर रहा है? कभी आपको इस चीज़ की अक्ल आई? कभी आपको इस चीज़ की अक्ल आई कि अगर सिस्टम ग्रास रूट लेवल से तब्दील नहीं होगा, ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी और सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएगी, तो हम लोग कब इस तरह ज़हनी ग़ुलाम बनकर ज़िंदगी गुजारते रहेंगे? याद रखें, ख़ान साहब 70 साल के हो चुके हैं, वी नेवर नो वो कितना अरसा है, लेकिन एक चीज़ वो कर गया है शख्स, जिसे कहते हैं बेदारी। और ये जो बेदारी है ना, ये आने वाले वक्त में मुल्क को मजबूत करेगी। अगर सिस्टम ओवरथ्रो हो गया, ज़हनी ग़ुलामी का सिस्टम ओवरथ्रो हो गया, याद रखें अब आमराना जमहूरियत का कल्चर ज़्यादा नहीं चल सकता। पाकिस्तान में अब चीज़ें चेंज की तरफ हैं और ये चेंज बड़ा पॉजिटिव चेंज है। क्यों ओवरसीज़ पाकिस्तानी सारे इमरान ख़ान साहब की फ़ेवर में है? मैंने कभी नहीं देखा उनको नेगेटिव लिखते। उसकी रीज़न ये है, क्यों वहाँ अपार्टमेंट्स में लंदन के बाहर इतना एहतजाज होता है, उसकी रीज़न ये है वो दुनिया देख चुके हैं, वो दुनिया में कदर देख चुके हैं हरे पासपोर्ट की। वो ये भी देख चुके हैं कि बाहर लीडर्स को कैसे रिस्पेक्ट मिलती है, बाहर की दुनिया में निज़ाम कैसे चल रहा है।
वहाँ एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पासपोर्ट की कैसे कदर है, वहाँ टैक्सेशन का सिस्टम कैसे है, टैक्स कैसे कलेक्ट किए जाते हैं, वहाँ चीज़ों को कैसे दुरुस्त किया जाता है। मगर हम जिस तरह अपनी तालीम को चेंज करने को तैयार नहीं है, हम कन्वेंशनली कुछ भी बदलने को तैयार नहीं है और निज़ाम को ओवरथ्रो पे ओवरथ्रो किया जाता रहा है। याद रखें, अगर इस मुल्क का निज़ाम इसी ज़हनी ग़ुलामी, वडेराना जागीरदाराना ज़हनी ग़ुलामी और आमराना जमहूरियत की तर्ज पर चलता रहा, हम युगंडा और सोमालिया से भी बदतर हो जाएंगे। मैं बार बार अपनी वीडियोस में एक बात कहता हूँ कि 2025 में पाकिस्तान से गैस ख़त्म हो रही है, पाकिस्तान से पानी ख़त्म हो रहा है, कोई हमने डैम्स बनाने पर काम नहीं किया। कौम आज भी अनारकी में है, सड़कों पे है, आगे लगा रही है, सी पैक बंद है क्योंकि आपने मकबूल तरीन लीडर को नाअहल कर दिया है। और वो ये नाअहली ख़त्म हो जानी है, ये आने वाले वक्त में इनको ख़त्म करनी पड़ेगी क्योंकि अवामी प्रेशर से बड़ा प्रेशर कोई भी नहीं होता। लेकिन ये याद रखें, इससे इस एक दिन के भी सी पैक बंद होने से, मोटरवे बंद होने से, इस एक दिन की भी नारकी से आपका मुल्क कितना पीछे जाता है, उस मुल्क पे कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। एक तरफ इन्होंने अभी नवाज शरीफ साहब को पिछले दिनों ही नाअहल किया था, पिछले चंद सालों में अकामा पे और सब पे, उसके बाद आज उनका भाई प्राइम मिनिस्टर है। आप मुझे खुद बताएं किस मुंह से आप किसी दूसरी दुनिया में रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे कि जनाब इनके सगे भाई को तो हमने चोर कह के उतारा था और नाअहल किया हुआ है, ठीक है, और शहबाज शरीफ साहब आपके वज़ीर आज़म है। कोई आपको क्यों मुंह लगाए दुनिया में? अगर आप अगर उनके साथ भी गलत हुआ है तो गलत बात है, तो कोई आपको दुनिया में मुंह क्यों लगाए जबकि आप अपने पूरी दुनिया में अपने आप को रिप्रेजेंट ही ऐसे कर रहे हैं। ऐसे आपने अपने आप को रिप्रेजेंट किया हुआ है कि आप लोग जो है घड़े के ढक्कन भी नहीं है, आपको शर्म तक नहीं होती। वो लोग जिन्हें आपकी अदालतें, आपका निज़ाम, आपका सिस्टम कुछ दिनों बाद पहले चोर कह रहा होता है, उसके बाद आप उनको सर का ताज बना देते हैं। इसी तरह खान साहब के साथ आज आप उन्हें चोर कह रहे हैं, कल को वो वज़ीर आज़म बन के बैठे होंगे। तो इससे जो कौमी तशख़्ख़ुस का नुकसान हुआ, जो आज अनारकी फैली हुई है, जो लोगों के बिजनेसेस ख़राब हो रहे हैं, जो हम एजुकेशन सिस्टम को अपरूट करके चेंज नहीं कर पा रहे, हम आईटी इंडस्ट्री नहीं ला पा रहे, हम डिजिटल सिटीज़ नहीं बना पा रहे, हम हेल्थ में कोई बड़ा इनकलाब नहीं ला पा रहे। आपने तो खान की चलती पटरी में डंडा दे के मुल्क को 20 साल पीछे धकेल दिया। अब ये मुल्क फिर 20-25 साल पीछे से दोबारा शुरू करेगा। तो अगर धकेलते ही जाएंगे तो फिर क्या पाकिस्तान, क्या युगंडा और क्या सोमालिया। इस मुल्क में बहुत बुरे हालात हैं। ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता अगर चलती साइकिल में इसी तरह डंडे दिए जाते रहे। हमें सिस्टम को ठीक करना है तो हमें ये फ़ैसला करना होगा कि बहरहाल ताकत का सरचश्मा एक ही है और वो अवाम है। और अगर अवाम आपको बार बार इलेक्शंस में भी ये बावर करा रही है कि कौन उनका मकबूल लीडर है, तो हमें मान लेना होगा, हमें ये फ़ैसला अवाम पर छोड़ना होगा। आप इलेक्शंस होने दें, देखें अवाम क्या फ़ैसला करती है। इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर करके ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का हक़ देकर उन्हें जी लेने दें। याद रखें, आज परवेज़ मुशर्रफ साहब किस तरह एमिलॉइडोसिस और मुख्तलिफ़ बीमारियों से लड़ रहे हैं, क्या हालात हैं उनके। हम सब की ज़िंदगियाँ ऐसी हैं। आज हम 34-35 साल के हैं, आज हैं कल नहीं है, हम सब की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जानी हैं। रह जाना है तो सिर्फ पाकिस्तान रह जाना है। ज़ियाउल हक साहब चले गए, दुनिया इसी तरह है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद कर दी गई। इस मुल्क की सियासत में इस लड़ाई, इस अखाड़ पछाड़ ने लियाकत अली ख़ान साहब से जो शुरू हुआ था वो आज भी जारी है। मुझे बताएं, इस मुल्क में अगर ये अनारकी जारी रहेगी और हम ऐसे अपने लीडर खोते रहेंगे, चीज़ें खोते रहेंगे, मुल्की और कौमी तशख़्ख़ुस और हमियत बर्बाद करते रहेंगे, तो इस मुल्क का अमीन कौन, इस मुल्क का कौन अमीन बनेगा? ये मुल्क तबाह हाल से तबाह हाल होता जाएगा। आपको ख़ुद सोचना पड़ेगा, एक नस्ल है जिसने आज का अमेरिका, अगर आज अमेरिका है तो उसके पीछे उस CIA पेंटागन की 1000 साल पॉलिसी है जो सिर्फ शख्सियत को नहीं पूजती आई, सिस्टम को ओवरथ्रो नहीं करती आई, उन्होंने मुल्क को थामे रखा है। आप भी सबसे पहले पाकिस्तान की बात करें और ताकत का असल सरचश्मा अवाम को कर दें। अगर आप ताकत का असल सरचश्मा अवाम को कर देंगे, उनके फ़ैसले सुनेंगे,
तो खुदा और उनका इंटेलेक्ट अगर ग्रूम करेंगे, वहाँ कन्वेंशनल एजुकेशन के बजाय हुनरमंद एजुकेशन आएगी, इंटेलेक्ट वाली एजुकेशन आएगी, लोगों में सोच और वियन बेदार करेंगे, तो आप अल्टीमेटली उस लीडरशिप को ऊपर देंगे जो इस मुल्क में तब्दीली इस तरह लेके आएगी कि ये मुल्क युगंडा सोमालिया बनने की बजाय एटलीस्ट मलेशिया बनेगा, इंडोनेशिया बनेगा, चाइना बनेगा, फिर बनेगा सुपर पावर। हम लोग कहाँ सफ़र कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं आज? अगर वो कहते हैं आपके एटमी असासे जो हैं वो डेंजरस हाथों में, मैं तो कहता हूँ पूरा मुल्क ही डेंजरस हाथों में। पूरे मुल्क का ही अता पता नहीं है, कोई नहीं पता ये मुल्क कौन चला रहा है, इस मुल्क का अमीन कौन, इस मुल्क का वारिस कौन। मैं जवाब देता हूँ, आप सब इस बात के जवाब से होंगे कि इस मुल्क का असल वारिस जो है वो अवाम है। अवाम को फ़ैसला करने दें। इस मुल्क का वारिस सिर्फ़ एक है और वो अवाम है, और अवाम ताकत का सरचश्मा है। जमहूरियत, अवाम को फ़ैसला करने दें कि हु विल लीड दिस कंट्री, हु विल टेक द लीड, हु विल बी देयर रूलर। और अगर आप इस तरह करते जाएंगे, सिस्टम में नारकी फैलाते जाएंगे, आपकी नस्लों का भी मुस्तकबिल सब महफूज नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे जदाद के बंटवारों पे भाई आपस में मार दें सबको और बाद में उस जदाद पे अयाशी गैर करते फिरें। मुल्क को तबाह ना करें, मुल्क की सालमियत और हमियत को पहले रखें। सबसे पहले जमहूर की सरजमीन, सबसे पहले जमहूर का पाकिस्तान, ताकत का असल सरचश्मा सिर्फ अवाम है। डॉक्टर अफान कैसर, साइनिंग।